से ही परे हूं। मुझे तो केवल भक्ति और भक्ति से उत्पन्न होने वाले विश्वास के द्वारा ही देखा जा सकता है, पाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही खुशनुमा वीडियो, एक ऐसी वीडियो जो हमें श्रद्धा और भक्ति की ओर लेके जाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम मंतला में आए हैं, केरन गांव में। यहाँ पे एक बाबा जी थे जिन्होंने अपने भोलेपन से, एक दृढ़ निश्चय से भगवान को बैकुंठ छोड़ के धरती पे आने के लिए मजबूर कर दिया। तो आज हम आपको नमस्ते दोस्तों। तो आज हम आप लोगों के लिए जम्मू के बंतलाब गांव के केरन इलाके में मंदिर में आए हैं। इस मंदिर का नाम बाबा बख्ता साहब जी है और हमारे यहाँ के पंडित जी बाबा मनमोहन जी, वो हमें इस मंदिर की मान्यता और यहाँ पे लोग क्यों आते हैं उस चीज़ के बारे में बताएंगे। इस चीज़ की कहानी सुनने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और आप लोगों को बताने के लिए आए हैं। तो आइए मनमोहन जी से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि यहाँ की मान्यता क्या है। तो मनमोहन जी आप बताइए। आप सबको नमस्कार, जय बाबा जी की। तो हम इस वक्त बाबा बख्ता साहब जी के मंदिर में बैठे हैं, जो कि केरन गांव में है, जम्मू से 7-8 किलोमीटर है। तो बाबा जी की जो कथा है, तो आज से 268 साल पहले बाबा जी का जन्म हुआ था खैरी गांव में। तो इनके पिताजी लकड़ियों का काम करते थे, लकड़ियाँ बेचते थे शहर, तो वो दूर पड़ती थी। तो उन्होंने वहाँ से वो छोड़ा अपना गांव, तो फिर यहाँ केरन में आके बस गए। तो जब बाबा बख्ता साहब जी छोटे थे, कोई 5-6 साल के थे, तो उन्होंने उनको पाठशाला में डाला। तो उनका मन उसमें लगा नहीं, पढ़ाई में नहीं लगा। तो ऐसे समय बीतता गया। बाबा जी, जो बाबा बख्ता साहब जी के पिताजी थे बाबा टेम्पो साहब जी, वो लकड़ियों का काम करते रहे। ऐसे चलता रहा उनका जीवन। तो बाबा जी को स्कूल में डाला, स्कूल में उनका मन नहीं लगा। तो इनके घर में गायें बहुत होती थी। तो बाबा जी ने कहा, उनके पिताजी ने कहा, तो अगर पढ़ना नहीं है तो गायें चराए। तो उनको गाय का काम दे दिया कि चलो सुबह जाते हैं गांव, जंगल में गायें लेकर जाते थे। तो ऐसे चलते चलते कई साल बीत गए। तो किसी ने कहा, यार तू तो, तेरे पास टाइम ही टाइम होता है, तो कम से कम भगवान का भजन किया कर। तो उसने बोला कि मैं क्या करूं? बोला राम राम बोला करा कर। तो गायें तो चराता है, तो जब तेरा समय फालतू है तो राम राम किया कर, तो तू अपना जीवन ऐसे बर्बाद मत कर। तो बाबा जी ने जाना, जंगल में जाना, गायें चरानी और पीपल के नीचे बैठ के अपना राम नाम का जाप जो करते रहना। तो करते रहते बाबा जी का ऐसा अभ्यास हो गया कि गायों ने अपने उधर तलाई, जो हमारे यहाँ से 2.5 किलोमीटर है, तलाई है बाबा जी की, जहाँ बाबा जी ने तपस्या की है और खोदी भी है। तो वहाँ पर जाते थे, जहाँ से गाय लेकर वहाँ पर जाते थे। कई साल बीत गए। तो एक दिन उनके मन में प्रश्न आया कि मैंने इतनी देर तपस्या की, तो सभी कहते हैं कि भगवान का नाम जपने से भगवान मिल जाते हैं, पर मुझे कुछ नहीं मिला। उन्होंने आकर अपने पिताजी से बात की कि पिताजी, मैंने इतनी देर इतनी तपस्या की, इतना नाम का जाप किया, इतनी कमाई की, मुझे आज तक कुछ पता नहीं चला, भगवान ने कोई दर्शन नहीं दिए, तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो उन्होंने ये बात अपने पिताजी को सुनाई और पिताजी ने कहा कि मेरा बच्चा सही जा रहा है, सही रास्ते पे है। तो अगर मैंने इसको कुछ और बताया और किसी काम धंधे में लगा लिया तो ये तो इसका रास्ता ये है, भटक जाएगा। तो
उन्होंने क्या किया कि बाबा जी को, उनके पिताजी ने बाबा जी को किसी गुरु के पास ले गए। तो उन्होंने उनको रास्ता बताया, जो उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया, उन्होंने नाम दान उनको दिया, बताया कि ऐसे करा कर तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो बाबा जी को जब वो गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त हुई तो वो वही करते रहे, जंगल में जाना और अपनी गायें वगैरह चरानी, तो अपने नाम की कमाई करते रहना। तो कई साल जब बाबा जी कोई 30-32 वर्ष के हुए तो बहुत यही मौसम था, जून जुलाई का मौसम था, गर्मी बहुत थी। तो अब हमारे क्या होता है, जब गर्मी में इधर पानी की किल्लत आ जाती है। अब तो ठीक है पानी, पर उस समय में इधर था कुछ नहीं, तालाबों से ही पानी पड़ते थे, बारिश होती थी तो और पानी होता था। तो जंगल में गायों बेरी प्यासी हो घूम रही थी, पानी कहीं नहीं था और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो जंगली जानवरों को पानी पीने में बड़ी दिक्कत ही नहीं होता था। तो छोटे छोटे वो ऐसे हमारे जंगल में ऐसे छोटे छोटे खड्डे निकाल देते कि बरसात का पानी आए तो उसमें भर जाता था, वो जंगली जानवर पीते थे। और एक दिन बाबा जी ने देखा कि एक गाय पानी के बिना मर गई, जंगल में पानी प्यासी मर गई। हाँ, तो वो पानी की किल्लत से वो मर गई। तो बाबा जी को बड़ा वो बुरा लगा, मन उदास हो गया कि गाय मर गई पानी के बिना। तो उनके लिए उस जहाँ पर बाबा जी तपस्या करते थे वहाँ पर कुछ नहीं था, एक पीपल का पेड़ था। फिर बाबा जी ने सोचा कि आगे जो बरसात आएगी तो उससे पहले मैं एक यहाँ पर कोई छोटा सा तालाब खोदूँ। तो बाबा जी ने ऐसा करना शुरू कर दिया, खोदते रहे। दिन को वहाँ खोदना, गाय ने चरना, तो दिन को तालाब खोदना से शाम को चले आना। ऐसे मशीनरीज वगैरह भी नहीं होती थी, कुछ नहीं थी, हाथों से ही सारा कुछ करता था। हाँ, तो चलता रहा ऐसे। तो जब ये मौसम आया इसका मई जून का, बरसात का मौसम आया, तो देखा कि जब उसने खोद रही बाबा जी ने, बहुत सरोवर था जो अभी बना हुआ है, वो खोदा तो और एक बीच में बहुत बड़ा पत्थर आ गया। तो उनसे निकला नहीं गया, बड़ा जोर लगाया, उसमें निकल गया और थक गए, शाम को घर आ गए। और जब फिर सुबह गए तो प्रण कर लिए कि जब तक ये निकलेगा नहीं तब तक मैंने कोई अन्न पानी, कोई रोटी वगैरह ग्रहण नहीं करना है, खाना नहीं है। एक दृढ़ निश्चय। हाँ, दृढ़ निश्चय बना लिया उन्होंने। तो ऐसे जब 3 दिन हुए भूखे प्यासे, वो पत्थर निकला नहीं, तो बेहोश होकर उस पर ही गिर गए। तो जब 2-4 घंटे वो पड़े रहे तो उस वक्त जंगल में कोई महात्मा आया साधु रूप में। उसने देखा कि कोई बच्चा इधर पड़ा हुआ है। उसने कहा, उठो भाई, क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं बाबा ये तलाई खोद रहा हूँ, बरसात आने वाली है, मेरे से निकल नहीं रही। तो कहने लगे, तू छोड़, ये तेरा काम थोड़ी, तेरे से नहीं निकलेगी, जा अपने घर, जा रोटी बोटी खा, तू तो कमज़ोर हो गया बड़ा। बाबा जी ने कहा, नहीं महाराज, मैंने दृढ़ निश्चय किया हुआ है, मैंने प्रतिज्ञा की हो, जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक मैंने अन्न का दाना भी नहीं खाना है। तो बाबा जी जो महात्मा थे वो कहने लगे, अच्छा चल, तेरा दृढ़ निश्चय है तो ऐसा करते हैं, दोनों ही निकालते हैं। कहने लगे ठीक। बाबा जी ने जैसे उसको हाथ लगाया, उस महात्मा ने ऐसे ही उंगल लगाई और वो पत्थर बाहर निकल गया। तो देखते रह गए बाबा पक्ता साहब जी कि इतने दिन से मैं इसको खोद रहा हूँ, मेरे से निकला, इनका हाथ ही लगा तो बाहर आ गए। तो फिर बाबा जी ने पूछा, महाराज इस बियाबान जंगल में इधर कोई भी नहीं है, आप कौन हो? तो उन्होंने कहा, भाई मैं आम ही बंदा हूँ। नहीं, कहते जंगल में तो कोई आता नहीं मेरे सिवा, यहाँ तो कोई और जो मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, वही आते हैं, पर जंगल में और हमने अभी तक कोई देखा नहीं किसी को। आप कौन हो? कहने लगे, मैं भी वही हूँ यार, जैसे तू है वैसे मैं ही हूँ। कहने फिर भी बताओ मुझे। कहने लगे, मैं वही हूँ जिसको तू दिन रात याद करता है। राम जी उनके साथ हाँ, पर है वो वृद्ध रूप में थे, किसी साधु रूप में, तो उन्होंने दर्शन नहीं दिए। तो कहने लगे, फिर बाबा जी उनके पैरों में गिर गए और बड़ा रोकर उन्होंने विलाप किया कि मुझे महाराज के दर्शन हुए। तो उधर बिठाया बाबा जी को, उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए। तो फिर बाबा जी ने कहा, उन्होंने कहा साधु रूप ने, साधु रूप जो भगवान थे, उन्होंने कहा कि अब मैं जहाँ से जाऊँगा। कहने लगे, नहीं महाराज, आप मेरे साथ मेरे घर चलो, यहाँ पे, यहाँ इस जगह जहाँ पे हम बैठे हैं।
हाँ यहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ पे चलो। तो कहने लगे नहीं यार अब मुझे जाना है। कह ले नहीं महाराज आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो ऐसे जिद की बाबा जी ने, तो प्रभु उनके साथ मान गए, कहने चलो ठीक है। तो बाबा जी आगे आगे और जो वृद्ध रूप भगवान बने हुए थे वो उनके पीछे पीछे चलने। जो रास्ते में जब ऊपर से हम आते हैं, जब तलाई से जाते हैं, रास्ते में एक छोटी तलाई पड़ती है जिसको हम छोटी सादा वाली कहते हैं। बाबा जी के नाम से ये छोटा सा सरोवर बना हुआ है, उसको बोलते हैं हम सादा वाली, छोटी सादा वाली बोलते हैं। छोटी तलाई वहाँ पे भी वो बाबा जी ने निकाली हुई है। तो बाबा जी आगे आगे चल रहे थे, तो पीछे से वो साधु रूप अलोप हो गए, गायब हो गए। तो बाबा जी ने ऐसे बातें बातें करते करते आगे आ रहे थे, पीछे कोई जवाब नहीं आया, तो देखा पीछे कोई नहीं। बाबा जी बहुत दौड़े, इधर उधर भागे भुगे कि कहीं हमें मिल जाए, कहाँ गुम हो गए। दौड़ते दौड़ते वो उधर रास्ते में गिर गए और रास्ते में मुंह के बल गिरे, उनके मुंह से खून निकल गया, तो जख्मी हो गए। तो बाबा जी ने रोना शुरू कर दिया, विलाप शुरू कर दिया, इतने मुश्किल से मुझे भगवान के दर्शन में भगवान ने मुझे ऐसे मुझे छोड़ गए। तो इतनी देर में भगवान फिर आ गए, वो साधु रूप वाले फिर आ गए। फिर उन्होंने देखा कि हाथ में मिट्टी है, उसके उनके हाथ में मिट्टी है। कहने लगे, ये बाबा जी ने कहा महाराज ये मिट्टी क्यों? कहने लगे जिस जगह पे तूने जाना है, जहाँ मुझे ले रहा है, मेरे बाद वहाँ करेगा क्या? कुछ करेगा तो सही नहीं, मैं कुछ ऐसा बना दूंगा उसको आप मानते रहना, उसकी पूजा करते रहना। ऐसे कोई जैसे ये स्थान जो बना ये वही मिट्टी लगी हुई है भगवान के हाथों से, अंदर से ये सारा कच्चा है, ये पक्का नहीं, ऐसे लग रहा है ये पेंट होकर ऐसे हो गया है। ये सारी दीवार और ये तबका बना हुआ है, ये सारा नेचुरल है, वही तबका, ये मिट्टी लगी हुई है ऊपर हमारे सरोवर की इसमें। हाँ, तो यहाँ पर उनको ले गया है। तो उस वक्त ऐसी छोटी सी झोंपड़ी थी, कोई पुराने मकान तो थोड़ी जैसे अब है नहीं थे, छोटी सी झोंपड़ी थी, जैसे को हम कुल्ला भी कह सकते हैं, है ना, वो थी। तो बाबा जी ने माता जी को कहा कि अपनी माता जी को कहा कि जल्दी से कुछ लाओ, कि भगवान आए हैं, महाराज आए हैं हमारे घर में, कुछ जल्दी जल्दी कोई ले आओ खाने के लिए, इनके लिए खाने के लिए कुछ ले आओ। उस वक्त दूध तो घर में था, और माता जी ने बाबा भक्ता साहब जी की जो पत्नी थी, तो उन्होंने जल्दी से जल्दी उनके दूध था, दूध में चावल डाल के खीर बना दी। तो उस वक्त इधर बिठाया, तो इधर साथ में बाबा जी की जो बैठे थे, तो जहाँ पे ये देखो ऊपर हमने वो तब का वो स्टोरी क्या है, वहाँ पे हमने वैसे बनाया कि जहाँ पर क्या क्या हुआ है, वो भोग लगा रहे हैं। हाँ, ऊपर का ये सब दिखाएं। तो इस जगह पर भगवान ने, तो दोनों ने एक दूसरे को जहाँ पर भोग लगाया खीर का। तो तब से जब हमारा यहाँ कोई भी फंक्शन होता है तो खीर जरूर बनती है, ये पक्का, और कुछ बने ना बने, और खीर का भोग यहाँ पर जरूर लगता है। और इस जगह की मान्यता ये है कि जहाँ पर भगवान आए हैं, तो यहाँ पर खीर का भोग एक दूसरे को लगाया है। और इस साथ में जो पिंडी देख रहे हैं आप, ये बाबा भक्ता साहब की है उनकी। तो ये जहाँ पर इस जगह पे भगवान बैठे थे, ये तब से जगह वैसी ही है। तो ऐसे फिर जहाँ से भगवान उन बाबा जी से विदा मांगी, और बाबा जी ने उनको नतमस्तक किया, और जहाँ से वो अंदर ध्यान हो गए यहाँ से। तो फिर ऐसे चलता रहा, कुछ सिलसिला ऐसे चलता रहा, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ इनके साथ, कुछ नहीं। तो कुछ समय के बाद कोई कहते हैं जो हमारे जो है तब से वो शुरू हो गया, भंडारे शुरू हो गए। फिर खीर का भोग, जी खीर का भोग सबको पता है कि जहाँ पर भगवान ने खीर का भोग लगाया था, तकरीबन जहाँ पर लोग जो है कि और दूध और चावल की सेवा बहुत करते हैं कि खीर जहाँ पर बंद नहीं होती खीर, तो कोई भी फंक्शन होगा ना, तो जहाँ पर ये खीर का भोग यहाँ पर लगाया जाता है। और वो दिन जो है यहाँ पे बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है, और लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं, अपनी पूरे भी होती हैं उनकी। तो यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करके लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो बाबा जी ने जब देखो, जब इसका ये प्रचलन हुआ, शोर पड़ गया कि जहाँ इस जगह पे भगवान का कोई दर्शन हुआ है, भगवान आए हैं, तो ऐसे बात फैलती फूलती जहाँ की जो थानेदार थे, तो वो पहुँच गई वहाँ पर। वहाँ से पहुँच गए राजा जम्मू के, उस वक्त राजा होते थे राजा जयदेव सिंह, अजय देव राजा बोलते थे, जयदेव सिंह नाम था उसका, राजा अजय देव।
तो उसके पास पहुंची, तो मंत्रियों ने जब मंत्री के पास पहुंची कि यहाँ पर कोई है, यहाँ पर बड़ा बड़ा, यहाँ उस वक्त यहाँ पे इतनी दुनिया होती थी, कोई पता नहीं था। जो हमारे बुजुर्ग जो कहते मतलब तब जो अभी कितनी संस्थाएं बन गई हैं, ये कुछ नहीं थी तब। कहते थे इतनी दुनिया होती थी, पता नहीं चलता था कि लोग कहाँ से आए, यहाँ से ऐसे तंबू लग जाने, ये वो सब कुछ ऐसा मेला जैसा लगता था। पूरा खुली जगह हाँ थी। खुली थी तब, इतनी टाइट जगह नहीं थी, इतने लोग भी नहीं थे, तो चलता रहा। फिर वो बात पहुँच गई राजा जी के पास। तो राजा जी ने मंत्रियों को आदेश दिया कि पता करो भाई कौन है ऐसा, बड़ा शोर पड़ा है, पंजाब से पाकिस्तान से इतने लोग आ रहे हैं इस जगह पे। तो उनको मंत्रियों ने उनको भेजा, अपने उसको दूतों को भेजा, जो थानेदार है जहाँ का, उसको भेजा कि जाओ भाई इसको पकड़ के लाओ, कौन है वो, ऐसा ही शोर है, पखंड कर रहा है, जो ऐसा कर रहा है, शोर डाल रहा है, कुछ कौन है परमात्मा का इतना गुणगान कर रहा है। तो वो थानेदार जहाँ पर 2 सिपाही आगे, 2-4 सिपाही आगे, उन्होंने कहा भाई वो कहाँ है यहाँ की जो बाबा जी हैं। तो माता जी ने कहा वो तो घर में नहीं है, अभी गए हैं कहीं। तो कह रहे हमें हुक्म हुआ उनको पकड़ के लाना है। तो माता जी ने पूछा क्या हुआ, क्यों पकड़ना है। कहने लगे भाई हमको उनको बुलाया है, उन्होंने कहा है उनको पकड़ के लाओ। तो बाबा जी को वो पकड़ के, जब बाबा जी आए तो वो उनको पकड़ लिया और लेने लगे। तो माता जी रोने लगी, कहने लगे घबरा मत, मैं भी आ जाऊँगा। तो ऐसे चलते थे, जब पलोड़ा पहुँचे तो एक शेर आ गया, जंगली शेर आ गया। तो बाबा जी तो शुरू से जंगलों में फिरते थे, घूमते थे, ये तो चीज़ें उनको सब कुछ मिलती थी, और घबराते नहीं थे, कुछ नहीं कहते थे कोई भी, क्योंकि पूजा करते थे, पाठ करते थे। तो कोई जंगली जानवर भी उनको कोई तंग नहीं करता था। जब शेर आया तो सारे भाग गए, जितने सिपाही थे सारे भाग गए और पेड़ पर चढ़ गए। बाबा जी वहाँ पे ही रहे। शेर आया, शेर ने ऐसे उनको जीभ से चाटा उनको, तो पैर देखा, उसके पैर में कांटा लगा हुआ था, कांटा निकाला, शेर को दुलारा, प्यार किया और शेर जंगल में चला गया। जब वो ये सारा नज़ारा उन सिपाहियों ने देखा, और सिपाही जल्दी उतर गए और उनके बाबा जी के पैर पकड़ लिए। उन्होंने कहने लगे थे ये जो कहते हैं लोग वो सही बात है, ये तो इनको तो शेर भी मत्था टेकते हैं, शेर भी प्यार करते हैं। तो हमारे जो मंत्री है उनको किसी ने गलत बताया है, अफवाह उड़ाई है कि ऐसा है, ये तो साक्षात ये कोई साधु है। उन्होंने क्या किया, उन बाबा जी को अपने कंधे पे उठा लिया, कंधे पे उठा के वो राजा जी के दरबार में ले गए। तो जब उन्होंने देखा, मंत्रियों ने देखा कि हमने तो इसको पकड़ के ला, तो ये उठा के ला रहे, बोले नीचे उतारो, क्यों उठाया इसको। कहने लगे महाराज ये लोग जो कहते हैं वो सही है, ये तो सच में परमात्मा है, इनको दर्शन जरूर हुए, ये प्रभु का प्यारा है, इनको शेर भी कुछ नहीं कहता है। उन्हें सारा बताया, पर मंत्रियों ने कहा ऐसे बकवास कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, चलो झूठ बोले हम। उन्होंने उसका मतलब उसका दुष्प्रचार करना था बाबा जी का, तो उसमें दरबार में पेश कर दिया बाबा जी को। राजा जी को पूछा, राजा ने कहा भाई सुना है तू बहुत करता है। कहने लगा महाराज मैं कुछ नहीं करता, नहीं तो लोगों को बड़ा प्रचार करा परमात्मा से, ऐसे करो क्या तेरी संस्था है कोई है, कैसी है, क्या कौन है तू। कहने लगा कुछ नहीं, मैंने किसी को नहीं कहा महाराज आओ उधर भंडारा करो, होता है मैं कौन करने वाला हूँ। कहने लगे तो मंत्री ने कहा महाराज इसकी थोड़ी परीक्षा लो, ये इतना लोगों को प्रचार करा, इसके पास कुछ कला है, कोई शक्ति है, जहाँ कोई ध्यान है, इतना कोई पावर है इसमें, जो लोगों को लोग इतने इसके पास जाते हैं। अब करें क्या। राजा ने क्या किया, अपने गोदाम में ना वहाँ तभी से रेत भर के 5-6 बोरी रेत भर के रख दी। मंत्री ने कहा महाराज जी इसकी परीक्षा हो जाएगी, अगर ये बता देगा इसमें क्या है तो हम इसको मान लेंगे, अगर नहीं बताया तो इसको फिर जेल में डालना पड़ेगा, ये पखंड है। तो बाबा जी को उन्होंने परीक्षा के लिए गोदाम में ले गए, राजा भी साथ में गया। राजा ने पूछा बाबा जी बताओ इसमें क्या है। बाबा जी ने कहा महाराज ये राजे का गोदाम है, इसमें अनाज हो सकता है, इसमें कुछ और गुड़ हो सकता है, शक्कर हो सकती है, कुछ ऐसे हो सकता है, राजे का भंडारा, इसमें कोई कूड़ा करकट या मिट्टी दे थोड़ी तो होगी। जब ऐसा बोला ना उनको पता चल गया, इसको ऐसा पता चला है कि इसमें रेत है ये है। तो उन्होंने परीक्षा लेनी थी, तो कहले इसको ये तो अब पकड़ा गया, अब तो रेत बोल रहा है, अब तो पकड़ा गया, हम तो रेत ही भरी है, तो हम बोलेंगे इसको क्या है, इसमें नहीं बता पाएगा ये। तो जब रेत खोली उस बाबा जी ने कहा महाराज ये राजे का गोदाम है, यहाँ पर तो कोई शक्कर होगी, चावल होंगे, अनाज होगा, कोई अच्छी चीज़ होगी,
कूड़ा करकट नहीं होगा जहाँ पे। तो हमने कूड़ा करकट ये बोल रहा है इसमें शक्कर है, तो हमने तो रेत डाली, तो अब रेत निकलेगी तब तो फंस ही जाएगा, क्योंकि हमने डाली रेत। तो महाराज उस बाबा जी ने कहा महाराज आप खुद ही चेक करो। तो राजा जी ने खुद वो उसको खोला, बोरी को जब खोला तो उसमें से शक्कर निकलनी शुरू हो गई। जितनी बोरी थी सारी शक्कर निकलनी शुरू हो गई। तो राजा जी ने माफ़ी मांगी, भाई तो ठीक है, उन्होंने भी मांगी पर वो मानने ही नहीं। तो राजा ने बड़ी उनको डांट वांट मारी और दरबार में ले गए, बाबा जी को सम्मानित किया, बहुत बिठाया, उनको गद्दी दी और कहा बाबा जी अब बताओ ये हमें क्षमा कर दो, अब बताओ ये शक्कर इतनी है, इतनी शक्कर क्या क्या करेंगे हम। कहने लगे महाराज जितनी जनता है यहाँ पर इनको 2-2 किलो दे दो, ऐसे बोला उसने कि 2-2 किलो दे दो, और बाकी और महाराज जो आपकी जो है ये मंत्री शंत्री इनको 5-5 किलो दे दो, बाकी को 2-2 किलो दे दो, क्योंकि ये ज़्यादा गलत बंदे हैं, लालची है, इनको ज़्यादा दे दो। तो ऐसे राजा ने फिर बड़ा डांटा डूंटा उनको, और उस वक्त राजा जी ने अपनी वो जो उसकी सवारी होती थी और बैंड बाजे के जो साजो सामान के साथ उनको वहाँ से विदा किया और यहाँ पर छोड़ने आया। तो यहाँ पे पहले राजा की जम्मू के राजा थे जो थे पहले गुलाब सिंह, ऐसे हरी सिंह, उनके यहाँ फ़ोटो लगे होते थे पहले, बहुत पुराने फोटो थे तो लगे होते थे। तो ऐसे ऐसे उनका फिर जब राजा जी प्रचार हो गया पूरे जम्मू में हो गया, बाहर भी हो गया, सारे लोग मतलब आना जाना शुरू हो गए। और तब से ये है कि बाबा जी की महिमा का गुणगान हो रहा है, हर साल होता है। और बाबा जी का जो जन्म है, जो जन्मदिन है, वो हम सितंबर में 30 सितंबर को मनाते हैं। 30 सितंबर को उनका जब जन्म होता है, तो इस स्थान में फिर हर महीने के जो आखिरी एतवार होता है, संडे होता है, लास्ट संडे, वहाँ पर लंगर भंडारा होता है। तो बहुत सारे वो जनता आगे पीछे से आती हैं और यहाँ पे सत्संग का आनंद लेकर अपने जीवन का कल्याण करते हैं। तो वो लोग अपनी जो सरोवर है, जो हमारा सरोवर है, जो बाबा जी ने तलाई निकाली थी, वो जो पत्थर निकाला है जो बाबा जी, बाबा जी वो तलाई भी देखना चाहेंगे जहाँ हाँ, ये चीज़ है। जब कहीं हम आपको ले जाएंगे बताएंगे। तो वो पत्थर वो छिला जहाँ जिस पर भगवान का हाथ लगा हुआ है, वो भी वही है जहाँ पर बाबा जी ने उसको वो सबल से उसको निकालना है, वो सबल का निशान भी है और सारा वैसे का वैसा है। बहुत बड़ी शिला है वो, तो उसकी पूजा का हाँ। ये हमारे बाबा भक्ता साहब जी का स्वरूप है, जिनकी ये स्थान है गद्दी, इन्हीं का ये है। तो इनके साथ जो आप देख रहे हैं, ये इनके बाद गद्दी पे जब बाबा जी ने अपना चोला त्यागा, तो उनके बाद उनके जो पुत्र थे बाबा बीरबल जी, उनको गद्दी पे बिठाया गया। और इसी के साथ फिर ये बाबा सोनलाल जी जो इनके पुत्र थे, तो फिर उनको ऐसे गद्दी में बिठाया गया। ऐसे मैं आपको बताता हूँ जो गद्दी पे इन पे आते गए, हमारे बाबा रामदास जी हैं। तो ये इनका ये है कि ये पाकिस्तान में गए हैं। पाकिस्तान में गए मतलब जब ठीक थे, माहौल ठीक था, तो इनके वहाँ पर बहुत शिष्य बहुत थे पाकिस्तान में, ये आते जाते रहते थे घोड़े पे। तो ये इनके शिष्य अभी भी जो पाकिस्तान से हाँ, ये पहले की, अब आज़ादी से पहले की बात है। तो ये जाते थे, अभी भी इनके शिष्य जब 1947 में जो लोग आए पाकिस्तान से, अभी भी कई जगह बैठे वो आते रहते हैं। तो ये है इनके बाद ये बाबा बिशन दास जी हैं। तो ये जैसे जब बख्शी गुलाम मोहम्मद होते थे, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर होते थे, उनके ये MLC थे। तो बड़े लोगों को इनका वैसे सियासत में भी बड़ा रहा और लोगों की बड़ी सेवा की इन्होंने। ये भी हमारे गद्दी पे थे। और इनके बाद जो ये है, ये हमारे गुरु थे जो बाबा जगदीश राज जी। तो इन्होंने चोला त्यागा है 2009 में। तो
ये भी इनकी भी बड़ी महिमा है, बड़ा गुणगान इनका, बहुत इन्होंने सेवा की है। वो जो हमने उनका स्वरूप बनाया था कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है, तो बाबा जी और विष्णु भगवान जी का तो बनाया हुआ हमने। तो ये जगह वो है जो जहाँ पर भगवान जी आए थे, तो ये तब की वैसे ही है, इससे कोई छेड़खानी नहीं हमने की। तो ऐसे बाबा जी की महिमा का गुणगान होता रहता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये जो है ये हमारे 8वीं पीढ़ी से 7वीं पीढ़ी से हैं। तो जो 6 पीढ़ियों के आपने फ़ोटोज़ देखी हैं जो आपको दिखाई गई हैं, और ये वो जगह है जहाँ पे उन्होंने बैठ के भोग लगाया था, भगवान जी को यहाँ पे बिठाया गया था और खीर का भोग लगाया गया था, ठीक है। और ये दीपक तब से जल रहा है, दिखा सकते हैं हम उनको, देखो ये दीपक तब से चल रहा है जब भगवान धरती पे आए थे। और ये स्थान है जहाँ पे वो बैठे थे, जहाँ पे उनको भोग लगाया गया, ये स्थान है जहाँ पे ये तो ठीक है दोस्तों, हम आपको तलाई की तरफ ले चलते हैं, तो फिर हम दिखाते हैं जहाँ पे वो तलाई निकाली गई थी। हम आपको आगे ले चलते हैं और दिखाते हैं वो तलाई कहाँ पे है और कैसे निकाली गई थी, कौन सी वहाँ पे शिला पड़ी हुई है और भगवान का हाथ का निशान है, वहाँ पे क्या क्या निशान है, आपको वहाँ जाके दिखाते हैं। थैंक यू।